हमारा कमिटमेंट है कि भारत को विकसित बनाने के लिए लगातार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते रहेंगे। हमारा ये कमिटमेंट आप हमारे थर्ड टर्म के पहले 3 महीनों के काम में भी देख सकते हैं। बोल्ड पॉलिसी चेंजेस, जॉब्स और स्किल्स को लेकर मजबूत कमिटमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ और इनोवेशन पर फोकस, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ और तेज ग्रोथ की कंटिन्यूटी, ये हमारे पहले 3 महीनों की पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन है। इस दौरान 15 ट्रिलियन रुपीस यानी 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के डिसीजंस लिए गए हैं। इन्हीं 3 महीनों में भारत में अनेक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। हमने देश में 12 इंडस्ट्रियल नोड्स बनाने का भी निर्णय लिया है। हमने देश में 3 करोड़ नए घर बनाने को भी मंजूरी दी है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक और नोटेबल फैक्टर है और वो है इंक्लूसिव स्पिरिट। पहले सोचा जाता था कि ग्रोथ होती तो है, इनइक्वालिटी असमानता भी साथ ही बढ़ती है, लेकिन भारत में इसके विपरीत हो रहा है। भारत में ग्रोथ के साथ इंक्लूजन भी हो रहा है। इसी का परिणाम है कि पिछले 10 साल में 250 मिलियन यानी करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत की तेज प्रगति के साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी कम हो, विकास का लाभ सभी तक पहुंचे। साथियों, आज भारत की ग्रोथ को लेकर जो भी प्रेडिक्शन हो रही है, उनका कॉन्फिडेंस भी बताता है कि भारत किस दिशा में है। यह पिछले कुछ हफ्तों और महीनों के आंकड़ों में भी देख सकते हैं। पिछले साल हमारी इकोनॉमी ने हर प्रेडिक्शन से बाहर कहीं बेहतर किया। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, मूडीज हो, सभी ने भारत से जुड़े फोरकास्ट को अपग्रेड किया है। ये सारे संस्थान कह रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत 7+ रेट्स के साथ ग्रो करता है। वैसे हम भारतीयों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इससे भी कहीं बेटर परफॉर्म करेंगे। फ्रेंड्स, भारत के इस कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ ठोस कारण है। मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस सेक्टर, आज दुनिया भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए पसंदीदा जगह मान रही है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये बीते 10 साल में हुए बड़े रिफॉर्म्स का ही नतीजा है। इन रिफॉर्म्स ने भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जैसा एक उदाहरण भारत के बैंकिंग रिफॉर्म्स का है। हमारे बैंकिंग रिफॉर्म्स ने बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन को तो मजबूत किया ही है, उनकी लैंडिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया है। इसी तरह GST ने अलग अलग सेंट्रल और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंटीग्रेट किया है। इंसॉल्वेंसी
एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकवरी और रिजोल्यूशन का नया क्रेडिट कल्चर डेवलप किया है।